सभी को नमस्कार। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो बेहद ही रोचक है, क्योंकि ये जो आज वर्तमान टॉपिक जो चल रहा है, खासकर देश में चर्चा में है, वो है भारत की संसद। छात्रों की मांग ये थी कि सर जो भी चर्चित टॉपिक हैं उन पर भी हमें वीडियो बना कर दीजिए, ताकि हमारे जीके में वृद्धि हो सके और साथ साथ हमें उन टॉपिक्स के बारे में विस्तार से पता चले। तो छात्रों की इन मांग पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संसद है। आज की वीडियो में हम भारतीय संसद के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि जो नई संसद भारत में बनी है उसकी क्या संरचना है, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ और उसकी क्या विशेषता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। संसद यानी कि पार्लियामेंट। भारत की संसद की अगर बात करें तो भारत की जो संसद है कहीं ना कहीं भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली का प्रतिबिंब है। जी हाँ, भारत ने आज़ाद होते ही ये फैसला किया था कि हम शासन प्रणाली के तौर पे लोकतंत्र को अपनाएंगे, जहां पर कानून का निर्माण या जनता के लिए नीति का निर्माण जनता के द्वारा ही किया जाएगा, उनके प्रतिनिधि के द्वारा ही किया जाएगा। उन प्रतिनिधियों के लिए एक सभा के लिए एक इमारत का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया भारतीय संसद। भारतीय संसद की बात करें तो भारतीय संसद एक लोकतांत्रिक प्रणाली का प्रतिबिंब है, जो देश के कानूनों को बनाने का काम करती है। यानी कि जो संसद का जो मेन काम है वो है देश के लिए कानून बनाना। जी हाँ, भारत में जो भी कानून बनेंगे, जो भी नीतियां बनेंगी, वो इस संसद भवन के द्वारा ही बनाई जाती है। इसको हम लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं। देश का जो डेवलपमेंट है, जो देश का विकास है, वो इसी संसद के माध्यम से किया जाता है। यहीं पे हमारे लिए नीतियां बनती हैं, यहीं पे हमारे लिए कानून बनते हैं। आइए जानते हैं संसद के बारे में कि संसद के अंग किस प्रकार हैं। देखिए, संसद के अगर अंगों की बात करें तो संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है। संविधान का अनुच्छेद 79 ये कहता है कि हमारी संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। जी हाँ, यानी कि संसद के अंग की अगर हम बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। अगर संसद के सदनों की बात करें तो संसद के 2 प्रमुख सदन हैं, जिसका नाम है लोकसभा और राज्यसभा। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लोकसभा यानी कि अस्थायी सदन। जी हाँ, यानी कि इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। यानी कि जो भी सांसद लोकसभा में चुन के आएंगे उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। अगर वर्तमान में देखें तो इसमें 543 सांसद हैं, जिसमें 2 सांसद राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इन सभी सांसदों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। जी हाँ, अगर हम बात करें कि लोकसभा के सांसद बनने के लिए मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए, तो इसकी आयु 25 वर्ष रखी गई है। आइए अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा, जिसको हम राज्यों का सदन भी कहते हैं, ये एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब ये है, ये कभी भंग नहीं होता। लोकसभा तो 5 साल बाद भंग हो जाती है और नई लोकसभा तैयार हो जाती है, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा के अगर वर्तमान सांसदों की बात करें तो 233 प्लस 12 सांसद होते हैं। ये जो 12 सांसद हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिस प्रकार से लोकसभा में 2 सांसदों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में 2 सदस्य यानी कि 2 सांसद एंग्लो इंडियन समुदाय से नॉमिनेट किए जाते हैं। वहीं राज्यसभा में 12 सांसद कला, साहित्य इत्यादि क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। अगर हम राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसकी मिनिमम आयु 30 वर्ष की होती है। अब हम संसद के प्रमुख अंग यानी कि राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति, जिसको भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, इसको जरूर याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि भारत के प्रथम नागरिक किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे भारत के जो प्रथम नागरिक हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति बनने की जो आयु होती है वो होती है 35 वर्ष। यानी कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए उसको 35 वर्ष पूरे करे होने चाहिए। संसद को समझते हुए आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं संसद के सत्र। देखिए, संसद के कार्य करने का एक समय होता है। ऐसा नहीं होता कि 12 के 12 महीने संसद चलती है। संसद के सत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सत्र बजट सत्र, जो कि फरवरी और मई के बीच चलता है। दूसरा सत्र जिसको मानसून सत्र कहते हैं, जो जुलाई और अगस्त के बीच चलता है। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, यानी कि विंटर सेशन, जो नवंबर और दिसंबर में चलता है। यानी कि संसद 3 समय अंतराल में बैठती है, जो कि इस प्रकार है। आइए अब हम संसद का परिचय करते हैं, क्योंकि वर्तमान संसद और पुरानी संसद में चर्चा का विषय हो रखा है। तो उस चर्चा को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि पुरानी संसद का किस प्रकार से निर्माण हुआ, किसने उद्घाटन किया। अगर पुरानी संसद की हम बात करें तो इसका डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा किया गया था। ये पूरी जो संसद थी, आपने देखा गोलाकार थी। पुरानी संसद का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को किया गया। जहां तक इसके उद्घाटन की बात करें तो 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन, जो कि वायसराय थे उस टाइम के, और वो उस टाइम बहुत बड़ा पद हुआ करता था, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। पुरानी संसद की अगर हम बात करें तो इसकी जो लागत है वो करीब करीब 83 लाख आई थी। अगर इसकी संरचना, इसके फैलाव की बात करें तो इसकी फैलाव जो है 560 फीट व्यास गोलाकार है। यानी कि हमारी जो अभी की जो संसद है वो कहीं ना कहीं त्रिकोण थी है, वहीं पुरानी संसद जो है वो गोलाकार में है। पुरानी संसद के निर्माण में हमें 6 वर्ष का समय लगा। इसमें एक सेंट्रल हॉल होता है जिसमें जॉइंट मीटिंग की जाती है। जॉइंट मीटिंग का मतलब होता है जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक करनी होती है तो इसी सेंट्रल हॉल में की जाती है। तो ये था पुरानी संसद का संक्षिप्त परिचय। चूंकि चर्चा में हमारी नई संसद है तो उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारी एक संसद का नया डिजाइन है। आप देख रहे हो कितनी खूबसूरत संसद है। ये त्रिकोणाकार संसद भारत की बनकर तैयार हुई है। आपकी स्क्रीन पर संसद के अंदर का दृश्य दिखाया गया है। कितनी मनमोहक दृश्य है, कितनी प्यारी संसद बनकर तैयार हुई है। जहां तक हम बात करें इस संसद की तो ये संसद एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। आप पूछेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत का किस प्रकार से प्रतीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब संसद का निर्माण किया गया तो संसद के निर्माण में जो भी वस्तुएं आपको चाहिए थी वो एक जगह से ना लाकर पूरे हिंदुस्तान से मंगाई गई। इस तरह से हमारी संसद पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे टीक की लकड़ी महाराष्ट्र से मंगाई गई, लाल सफेद पत्थर राजस्थान से मंगा गया, जो स्टोन वर्क हुआ है वो भी राजस्थान से है, कालीन जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से है, राख से पत्थर जो दिल्ली से है, सजावट के सामान जो कि हमारे अहमदाबाद से मंगाए गए थे, और इसका सफेद मार्बल गुजरात से मंगाया गया। इस तरह हम देखते हैं कि जो भारतीय संसद का निर्माण है उसमें हर राज्य का कहीं ना कहीं योगदान है। उसी योगदान के कारण हम इसको एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि नई संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब पुरानी संसद सही से काम कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, तो नई संसद बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। वहां के नीति निर्माताओं को संसद की कुछ कमियों का आभास हुआ। आइए उन कमियों के बारे में हम जानते हैं। देखिए, नई संसद के निर्माण में जो सबसे बड़ा कारण ये था कि वो इसका सिटिंग स्पेस था। नीति निर्माताओं का मानना था कि जो संसद का स्पेस है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, बहुत ही समस्या उत्पन्न हो रही है, इसलिए समय समय पर नई संसद की मांग की गई। जो हमारी संसद है वो नए भारत की पहचान है। इसमें इस तरह का कार्य किया गया है जो दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाला है। नई संसद में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाना था, क्योंकि पुरानी संसद में अत्याधुनिक तकनीक की कमी पाई गई, जिसकी वजह से हमने नई संसद के निर्माण पर विशेष बल दिया। पुरानी संसद में कुछ बिल्डिंग को लगातार नुकसान हो रहा था, जो कि काफी चिंता का विषय था।
जिसकी वजह से हमें नई संसद का निर्माण करने का प्रयास करना पड़ा और वर्तमान में वो संसद बनकर तैयार हो चुकी है। जैसा कि ऊपर मैंने चर्चा की थी कि अत्यधिक जगह की आवश्यकता थी, उस जगह को पूरा करने के लिए नई संसद का निर्माण किया गया। पुरानी संसद में जहाँ मंत्रालय के ऑफिस थे वो दूर दूर थे, जिसकी वजह से उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय बनवाना बड़ा कठिन होता था। परंतु नई संसद की विशेषता ये है कि इसमें जो मंत्रालय के ऑफिस हैं वो पास पास हैं। और सबसे जो खास बात यह है कि 2026 का परिसीमन, 2026 के परिसीमन में ये तय है कि संसद के सदस्यों की संख्या बढ़ना लाजमी है, यानी कि अभी वर्तमान में जितने सांसद हैं उससे ज़्यादा सांसद होने की पूरी संभावना है, तो उनको बैठने की व्यवस्था के लिए नई संसद के निर्माण की आवश्यकता पड़ी। तो आइए अब हम चलते हैं नई संसद की विशेषताओं की, उसके निर्माण की, उसकी संरचनाओं की। देखिए, जो नई संसद का निर्माण किया गया वो एक परियोजना के नाम दिया गया जिसका नाम था सेंट्रल विस्टा। ये एक त्रिकोणीय आकार का पूरा संसद का निर्माण किया गया। अगर इसके शिलान्यास की बात किया जाए तो नई भारतीय संसद का शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। जहां तक निर्माण कार्य की बात है तो निर्माण कार्य 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ, यानी कि आप देखेंगे जो भारतीय संसद का निर्माण है बहुत ही कम समय में पूरा कर लिया गया। और आपको ज्ञात है अभी 28 मई को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नई संसद का उद्घाटन किया। जहां तक इसके डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन HCP कंपनी द्वारा किया गया, जिसकी जो प्रमुख हैं वो विमल पटेल जी हैं। विमल पटेल बहुत ही एक्सपर्ट व्यक्ति हैं जिनको 2019 में पद्मश्री का पुरस्कार भी दिया गया है। इस पूरे निर्माण का कार्य टाटा कंपनी को दिया गया। संसद का निर्माण कार्य टाटा कंपनी द्वारा किया गया। संसद का जो पूरा एरिया है वो 64,500 वर्ग मीटर है। अगर संसद की इमारत की बात करें तो वर्तमान में 4 मंजिला इमारत बनकर तैयार हुआ है। अगर संसद के अंतिम खर्चों की बात की जाए तो मीडिया के अनुसार 1200 करोड़ रुपए का खर्चा वर्तमान संसद के निर्माण पर खर्च हुआ। अगर हम लोकसभा के सदस्यों की बैठने की बात करें तो वर्तमान समय में जहां 543 की व्यवस्था थी, आज जो ये बढ़कर 888 सीटों की हो गई है। पूरा लोकसभा का जो कॉरिडोर है वो मोर की थीम पर बनाया गया है। वहीं हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की पहले 245 सीटें वर्तमान समय में हैं, सांसद काम कर रहे हैं। वहीं इसको बढ़ाकर 384 सीटें कर दिया गया है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की सीटिंग कहीं ना कहीं बढ़ गई है। जहां तक राज्यसभा की संरचना की बात है तो इसको राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया है। पहले की संसद में जो जॉइंट मीटिंग हुआ करती थी वो सेंट्रल हॉल में हुआ करती थी, परंतु अब कोई सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया है। अब जो सेंट्रल हॉल होगा, अब जो मीटिंग हुआ करेगी जॉइंट मीटिंग, वो लोकसभा में हुआ करेगी, क्योंकि वहां पर 1272 सांसद बैठ सकते हैं। यानी कि अगर अब प्रधानमंत्री जी को कोई जॉइंट मीटिंग करनी है तो उसके लिए लोकसभा का स्थान पर्याप्त मात्रा में है। नई संसद की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 120 ऑफिस हैं, जिसमें लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, कमेटी रूम, प्रधानमंत्री ऑफिस इत्यादि। यानी कि अब जो संसद हमारी तैयार हुई है बहुत ही लग्जरी, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार। इस पूरी संसद में जो है कार्य जो होगा वो पेपरलेस वर्क होगा, यानी कि अब कागजों का कार्य नाम मात्र का रह जाएगा और पूरी तरह संसद डिजिटल हो गई है। इस नई संसद की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारी पूरी लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखेगी। आजादी से लेकर अब तक लोकतांत्रिक परिवर्तन क्या क्या हुए, उस सारे लोकतांत्रिक परिवर्तनों को इस कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में सजोया हुआ है। आपको जैसा कि पता है कि संसद में जब भी कोई विधेयक आता है या कोई भी कानून बनाते हैं तो उस पे सांसदों को वोटिंग करने की जरूरत होती है। तो वोटिंग को भी अत्यधिक बनाने के लिए एक बायोमेट्रिक सिस्टम तैयार किया गया है।
उस बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा वोटिंग सांसदों के द्वारा की जा सकती है। संसद में हर राज्य से सांसद आते हैं, सबकी भाषा अलग होती है। उस स्थिति में एक भाषा को समझने के लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ जाता था। इस बार की संसद में एक बहुत अच्छी जो व्यवस्था की है वो ये है कि हर भाषा को, स्पीच को समझने के लिए अत्याधुनिक ट्रांसलेशन सिस्टम तैयार किया गया है, यानी कि 22 भाषाओं में से आप किसी भी भाषा में भी उसको ट्रांसलेशन के रूप में सुन सकते हैं। ये जो इमारत है पूरी तरह से भूकंप रोधी इमारत है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से नई संसद को निर्माण किया गया है। इसमें जानवरों के चित्र हैं, जिसमें गरुड़, गज, अश्व, मगर इत्यादि को प्रकट किया गया है। मगर जो है जल स्थल को, गरुड़ जो है वायु स्थल को, और गज जो है हमारे स्थल को प्रकट करता है। अगर इसकी बात करें तो 6 प्रमुख गेट हैं। इसके 6 प्रमुख गेटों को किस तरह से किस काम के लिए बनाया गया है, आइए जानते हैं। पहला गेट जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के प्रवेश के लिए रखा गया है। दूसरा जो है लोकसभा के स्पीकर के लिए रखा गया है। तीसरा जो है राज्यसभा के चेयरपर्सन, आपको पता ही है राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं, जी हाँ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चौथा गेट जो है सांसदों के लिए रखा गया है, और पांचवा और छठा आम लोगों के प्रवेश के लिए रखा गया है। 3 द्वारों को जो नाम दिया गया है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इस नई संसद में सांसदों के लिए बेहतरीन सुविधाएं दी गई हैं। उनके लिए लाउंज की व्यवस्था की गई है, बेहतरीन लाउंज बनाया गया है। लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, डाइनिंग हॉल की व्यवस्था की गई है, और अत्याधुनिक पार्किंग की व्यवस्था की गई। यानी कि अब का जो संसद है, अब की जो इमारत है वो बेहतरीन है और काफी सुविधाओं से सुसज्जित है। हमारी संसद में नेताओं की, प्रधानमंत्रियों की तस्वीर है, जिसके माध्यम से आप भारत के इतिहास को अच्छे से जान पाएंगे। भारत की ये पूरी संसद अत्याधुनिक यंत्रों से सुसज्जित है। इतनी टॉप क्लास की सिक्योरिटी तैयार की गई है। पहले की सारी कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। और संसद के उद्घाटन के समय एक सेंगोल की स्थापना की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। तो अगर हम निष्कर्ष के तौर पर देखें, हमने देखा कि नई संसद कितनी अच्छी फैसिलिटी के द्वारा कितनी भव्य इमारत के रूप में तैयार की गई है। वास्तव में जो हमारी संसद है वो अत्याधुनिक होगी, जो कि देखने लायक है। और आपने जब संसद का अभी उद्घाटन भी देखा होगा तो उसकी पिक्चरें आपने देखी होंगी, कितनी भव्य संसद बनकर तैयार हुई है। ये संसद पूरे भारत, पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये संसद भारत की एकता और संस्कृति की झलक है। ये संसद कहीं ना कहीं विकास और विरासत का संगम है। यानी कि जो वर्तमान संसद बनकर तैयार हुई है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी संसद है जो कि भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में प्रतिबिंबित करती है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत की पुरानी संसद और वर्तमान संसद के बारे में पता चला होगा, और आपकी जो रुचि थी संसद को जानने में वो पूरी हो गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल सोनू कश्यप सर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय समय पर वर्तमान टॉपिक्स पर आपको नई नई जानकारी दी जाए और नई नई वीडियो बनाकर तैयार की जाए। धन्यवाद।